Good morning, students. Now, your question number 25 I discuss. From the following information, calculate cash flow statement, investment activity, purchase of machine, purchase of goodwill, sale of machine, sale of investment, purchase of investment, sale of patent, interest and dividend received. A building was purchased, investment out of surplus was let out for commercial purpose, rent received 20,000. सो आप लोगों को इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर्स अमाउंट जिसमें परचेज एंड सेल्स के आएंगे। वर्किंग नोट इसमें कुछ ऐसा है नहीं, सारी चीज़ें आपकी एक्यूरेट दे रखी हैं क्वेश्चन में। तो सिंपल क्वेश्चन है, परचेज ऑफ मशीनरी माइनस में डाल देंगे 2,50,000, परचेज ऑफ गुडविल 1,00,000 की माइनस में, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,50,000 की माइनस में, एंड सेल ऑफ मशीनरी 35 के प्लस, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 के प्लस, सेल ऑफ पेटेंट 40,000 के प्लस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपका ये प्लस होगा क्योंकि रिसीव करा है, रेंट रिसीव करना है क्योंकि ये आपके लास्ट में एक एडजस्टमेंट दे रखी थी। आ बिल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस विच हैज़ बीन फॉर कॉमर्शियल पर्पस, जो भी आपका कॉमर्शियल पर्पस के लिए है वो आप एज अ सरप्लस के फॉर्म में मानेंगे, मीन्स एज अ रेंट रिसीव। तो 20,000 का, तो नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सो टोटल आपका माइनस में आ जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 25 भी यहाँ पे कवर होता है। देन वी डिस्कस क्वेश्चन 29। कैश फ्लो स्टेटमेंट की हमारी ऑपरेटिंग हो गई, इन्वेस्टिंग हमारी चल रही है, एंड देन फिनेंसिंग के भी क्वेश्चन क्लियर करके मैं सबके मिक्स क्वेश्चन भी आज करवाऊंगी। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब है कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर कोई भी क्वेरी होती है उसको क्वेरी सेशन के टाइम 8 to 9 o'clock में आप लोग मुझसे आस्क करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इन लैंड 31 March 2019 एंड 31 March 2018, इन्वेस्टमेंट इन लैंड 3 लाख एंड 3 लाख, इट मीन्स इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब है शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड 1.5 लाख, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। फिर 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 80,000 50,000। अब हमारे 18 में 50 थे, अब हमारे हुए हैं 80,000, मीन्स इसमें हमारा चेंजेस हुआ है। कितने से? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारी, लेकिन ये हमारी फाइनेंसिंग का पार्ट है, इसमें हमारा जाएगा नहीं क्योंकि हमारी इसमें आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बाकी हम क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। अगर हमारी इंक्रीज़ हो रही होती है तो हमारी परचेज़ है, अगर हमारी डिक्रीज़ हो रही होती है तो हमारी सेल हुई है वो वैल्यू। अब है पेटेंट गुडविल हमारे राइट ऑफ हो रहे हैं। हाँ, राइट ऑफ हो रहे हैं क्योंकि 1 लाख, क्योंकि ये हमारे रिटर्न ऑफ नहीं हो रहे हैं क्योंकि 1,18,000 में थे, अब 19 में 1.5 लाख है, इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब पेटेंट की बात करें तो पेटेंट भी हमारा 1 लाख से 70, ये राइट ऑफ हो रहा है, पेटेंट राइट ऑफ हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें 6 लाख to 7,50,000, तो ये हमारा क्या हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी हमारी परचेज़ हो रही है क्योंकि लास्ट ईयर आपकी 6 लाख थी, अब 7,50,000 हो गई, मीन्स आपने परचेज़ करी है। जब बढ़ गई है, इंक्रीज़ हुई है, तो इट मीन्स आपने परचेज़ करी है, कुछ और ख़रीदा है उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। अगर आपकी डिक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स आपने सेल कर दी है अपनी प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन इसमें आएंगे जितने भी परचेज एंड सेल्स फिक्स जैसे से रिगार्डिंग है वही सारी चीज़ें आएंगी। अब इसमें ये नहीं आएगा हमारा जैसे गुडविल है, पेटेंट है, क्योंकि ये सारी ऑपरेटिंग का पार्ट होती है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इसमें पीस ऑफ लैंड was purchased as an investment out of surplus, it was let of commercial purpose, rent receive। सो ये पीछे जैसी एडजस्टमेंट का है। डिविडेंड रिसीव 12% दामोदर पे। सो करंट ईयर पे लगाएंगे हम। पेटेंट राइट ऑफ एक्सटेंड 20,000, सम पेटेंट वर सोल्ड प्रॉफिट 10,000। फिर मशीन कॉस्ट 80,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड, डेप्रिसिएशन जो भी लगता है वो WDV से हम कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा WDV का डेप्रिसिएशन होता है उसमें अगर हमने कोई चीज़ सेल करी है तो उससे हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा, हमारा WDV का जो था, WDV के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट ऑफ वैल्यू थी 30,000 थी और हमने सोल्ड कितने का करा था 45 का, इट मीन्स हमें 15,000 का प्रॉफिट हुआ था।
तो इसलिए हमें डेप्रिसिएशन की हमेशा ये ध्यान रखना है, जो भी हमारा डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं सेल वैल्यू पे, उसका प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए वो WDV पे कैलकुलेट करते हैं। अब लेकिन इसमें हम देख लेते हैं, एक मशीन 80,000 की बता रखी है और डेप्रिसिएशन उस पर 30,000 का और सोल्ड 35, इसमें WDV दे ही नहीं रखा। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 70,000। अब इस पर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे क्या हुआ है मशीनरी को। ड्यूरिंग द फिर लास्ट एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वर परचेज फॉर ₹1 lakh एंड सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट प्रॉफिट ₹10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जब हमें इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में मिला है, ड्यूटी रिसीव हुई है, तो ये भी हमारा किस में चला जाएगा, इंटरेस्ट हमने रिसीव करा है, मीन्स हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 29, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले परचेज प्लांट एंड मशीनरी 2,70,000, फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 lakh, परचेज ऑफ गुडविल 50,000, रेंट रिसीव 20,000, डिविडेंड रिसीव 18,000। अब डिविडेंड रिसीव, जो हमने डिविडेंड रिसीव करा है वो कितने का करा है हमने, 18,000 का, क्योंकि दामोदर लिमिटेड पे 12% लग रहा था, तो 12% हम लगाएंगे 18,000 का निकलेगा, जो हमारा करंट ईयर का है उस पर हम 12% करेंगे 1,50,000 का। करंट ईयर पे हम जितने भी होते हैं, क्योंकि ये हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट बन रही है, तो करंट ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है, तो करंट ईयर पे हम लगाएंगे 12%, तो हमारा 18,000 आ जाएगा। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमारा 35, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे 6,000, देन सेल ऑफ पेटेंट 20,000, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसके वर्किंग नोट एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट वर्किंग नोट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12% निकालना था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, तो 12% हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे निकाला है, जो हमारा प्रीवियस ईयर का था, क्योंकि हमने जो इंटरेस्ट लिया, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं 19 का, तो 18 का अगर जो हमारा प्रीवियस ईयर का होगा उस पर तो हम इन्वेस्टमेंट पे पैसा मिलेगा। मैं प्रीवियस ईयर में जो हमने पैसा जमा कर रखा है, प्रीवियस ईयर में हमने 50,000 जमा कर रखे हैं, तो उस पर हम 12% लेंगे, तो हमें 6,000 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। सेकंड वर्किंग नोट है पेटेंट अकाउंट, हम बना के देख लेते हैं। जैसे बैलेंस BD पेटेंट का दे रखा है आपको 1 lakh, अगर राइट ऑफ हो रहा होता, पेटेंट आपका राइट ऑफ हो रहा है, बट इसमें एडजस्टमेंट में दे रखा है पेटेंट राइट ऑफ एक्सटेंड 20,000, सम पेटेंट वॉज सोल्ड एंड प्रॉफिट 10,000। इट मीन्स कि कुछ इन्वेस्टमेंट में भी पार्ट आया होगा, क्योंकि सेल ऑफ पेटेंट डालेंगे तो इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि जितनी भी परचेज़ हो रही हैं, सेल हो रही हैं, तो ये हमारी किस में आती है, इन्वेस्टिंग में। तो हमारी सेल वैल्यू जब हमारी पेटेंट की डली है 20,000, तो हम ये देख लेते हैं कुछ और तो सेल नहीं हुआ है, तो पेटेंट के हम सबसे पहले बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस जो हम क्वेश्चन में से लेंगे, ओपनिंग बैलेंस जो हमारे 2018 का है, 2019 का हमारा क्लोजिंग बैलेंस डाल देंगे। उसके बाद हम P&L अकाउंट डालेंगे, क्योंकि हमने बाई सेल, क्योंकि सेल बाई में जाती है, बाई सेल 20,000 जो हमने सेल करी है, और फिर हमारा बाई सेल के बाद जो हमारा पेटेंट राइट ऑफ हुआ है, पेटेंट राइट ऑफ P&L अकाउंट करके राइट ऑफ जो हमारा हुआ है 20,000 का, एंड सेल वैल्यू 20,000। देन उसके बाद हम पूरा टोटल ओवरऑल टोटल कर लेंगे। देन अगर हमारे इस साइड बैलेंस बचा है तो प्रॉफिट ऑन सेल, इस साइड अगर बैलेंस बचता है तो लॉस ऑन सेल। तो इधर हमारा बैलेंस बचा है, मीन्स प्रॉफिट हुआ है हमें सेल में। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी, जितनी कैलकुलेशन है हमें वो ऑपरेटिंग में जाती हैं, बट इसमें हमारी इन्वेस्टिंग में सिर्फ सेल और परचेज़ अगर कुछ हुई है तो वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। फिर देन सबका टोटल कर देंगे, टोटल करने के बाद हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है इसमें। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, एक एक एडजस्टमेंट पढ़िए, एक एक एडजस्टमेंट की वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट फर्स्ट में आपको सारा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट पे दिख जाएगा लॉन्ग टर्म पे, एंड वर्किंग नोट सेकंड में आपको पूरा पेटेंट अकाउंट क्लियर हो जाएगा। एंड देन आपका वर्किंग नोट थर्ड आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर्स अमाउंट ये आप बना ही लेंगे। देन उसके बाद ओपनिंग बैलेंस देखें लॉन्ग टर्म का, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का 2018 का हमारा है 50,000, 2019 का है हमारा 80,000। उसके बाद हम
देखेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें जब हमने सोल्ड करी है तो हमें प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, तो हम प्रॉफिट डाल देंगे 10,000 का। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कैलकुलेशन, परचेज तो नहीं हो रही है कुछ हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। परचेज़ करना है हम 1 लाख का, सो हम 2 बैंक अकाउंट परचेज़ करके डालेंगे 1 लाख। देन आपका बैलेंसिंग फिगर टोटल कर लेंगे, देन बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, बैलेंस इस साइड बचेगा, इट मीन्स सेल हुई है आपकी लॉन्ग टर्म की, तो इसलिए हमने सेल आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो कर दी। देन उसके बाद वर्किंग नोट 4 देख लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, क्योंकि 4 वर्किंग एडजस्टमेंट दे रखी थी तो चारों की वर्किंग नोट मैंने शो कर दिया, और जिसका करने लायक नहीं था उसकी मैंने नहीं करी है क्योंकि वो लास्ट एडजस्टमेंट में हम पढ़ चुके हैं सेम, उसमें डायरेक्ट अमाउंट आपका जाना है क्योंकि वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है 20,000 रुपीज़। अब प्लांट एंड मशीनरी के लिए ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे, देन क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, देन प्लांट एंड मशीनरी पे 70,000 का आपका क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन लगा है प्लांट एंड मशीनरी पे। डैप चार्ज हो रहा है कितने से, 70,000 से, तो वही डैप आपका यहाँ पे शो हो जाएगा क्योंकि इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का कोई नहीं है। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का होता तो रिटर्न, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट डैप चार्ज लगाएंगे 70,000 का। और अगर हम देखते हैं तो सेल वैल्यू लगाएंगे हम, सेल वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 35 की दे रखी है, 35 की, तो हम डायरेक्ट सेल वैल्यू दिखाएंगे 35,000 की। बाई डैप हो गया, बाई सेल हो गई। उसके बाद हमारा ओपनिंग हो गया एंड देन क्लोजिंग बैलेंस हो गया। देन उसके बाद हम देखेंगे कोई परचेज तो नहीं हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी में अगर कुछ चीज़ हमारी परचेज हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट देखेंगे 7,50,000 से 6 लाख, मीन्स हमारे 1.5 लाख की परचेज हो रही है, 1.5 लाख इधर परचेज हो रहा है एंड 1 लाख की इधर परचेज हुई, तो हमारे कितनी हो गई 2,50,000 में हम 20 ऐड कर देंगे, 2,70,000 की हमारी परचेज हो जाएगी टोटल, क्योंकि हमारा 20,000 जितने भी हमारे प्रॉफिट हैं, मतलब जो हमने सेल करी है उसका प्रॉफिट अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे मिला के 2,70,000 हो जाएगा। देन हम टोटलिंग करेंगे, देन टोटलिंग करने के बाद हमारा जो इस साइड बैलेंस बचेगा तो प्रॉफिट ऑन सेल एंड इस साइड बैलेंस बचेगा तो लॉस ऑन सेल। तो लॉस ऑन सेल हो रहा है तो हम लॉस ऑन सेल की वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी के इधर लॉस ऑन सेल हमें हुआ है कितने का, 15,000 का। अदरवाइज़ इसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं इसकी एक अलग से भी वर्किंग नोट करके दिखा दूँगी कैसे करके प्लांट एंड मशीनरी की कैलकुलेशन हुई है, सिंपल है।